गुरुदेव के चरणारविंद में शतकोटि वंदन। उपस्थित वंदनीय साधु बहनों, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज इस धरित्री पर एकत्रित होकर के सत्संग ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से
सत्संग ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महत् भाग्य हैं उनके जिनके जीवन में सत्संग है, ध्यान है। सत्संग ज्ञान सुर सरिता में सभी संत जन अवगाहन किए और जिज्ञासु भक्तों को, दीनों को, दुखित पीड़ित शोषित प्राणियों को संतों ने मुक्त कंठ से संदेश दिए। वह अनुपम संदेश क्या है? वह है भक्ति। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, वह जीवन किसी काम का नहीं है। भारत आस्तिक देश है। यहाँ के लोग समय समय पर वह गुरु, शिवनाम, सतनाम आदि जपते हैं। कोई तीर्थ व्रत उपवास इत्यादि भी करते हैं भक्ति के नाम पर। भक्ति से सुख मिलता है। भक्ति से आनंद की प्राप्ति होती है। दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रितापों का अंत भी होता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंतर्गत लिखते हैं, भगति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, सकल सुख खान। आज सुख के लिए लोग दौड़ लगाते हैं। यूं कहा जाए, प्रातः काल से आंखें खुलते ही हम सुख की तैयारी में लग जाते हैं, सुख प्राप्ति की तैयारी। लेकिन वह सुख स्थायी नहीं है। जिस सुख की तैयारी हम करते हैं स्थायी नहीं है। वह सुख भी दुखदायी है। संतों ने कहा,
वह सुख बाहर में नहीं है, तुम्हारे भीतर है। वह सुख तुम्हारे भीतर है। अंतर पथे चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। अंतर पथ चालो, अंतरी रास्ते पकड़ो। क्या करो? फिर प्रभु को पालो। भक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से भी प्राप्त होता है और इस जन्म में भी संस्कार बनाए जाते हैं। नए संस्कार भी बनते हैं। भारत भूमि पर समय समय पर संत जन अवतरित हुए, जिन्होंने जन जन में संदेश बांट दिए, कल्याण के मार्ग दिए। भारत की पवित्र भूमि पर नारी संत भी अवतरित हुए। संत मीरा, सहजो, संत दयाबाई, जनाबाई, संत कर्माबाई आदि, मां शबरी, ये महान भक्ति हुई। परम भक्ति मीराबाई को भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए कठिन यातना सहनी पड़ी है। ममता की मूर्ति नारी, करुणा की मूर्ति नारी, वात्सल्य की गंगा बहने वाली नारी, जिन्हें कि घर परिवार संसार में बहुत कुछ तो झेलना ही पड़ता है, जबकि नारी एक ही दिन में सैकड़ों भूमिका निभाती है। मां की भी भूमिका, बहन की भूमिका, पत्नी की भूमिका, सेविका की भूमिका, कितना कहा जाए, रसोइये की भूमिका, समय समय पर निभाती रहती है। इधर चूल्हे पर अगर सब्जी चढ़ी हुई है, कोई आए तो तुरंत दरवाजे भी खोलने जाने हैं, दरवान की भी भूमिका, कितना कहा जाए। इतनी भूमिका निभाते हुए भी उनके जीवन में अमन, चैन, सुख, शांति नहीं है। आप लोग पूर्व वक्ता से श्रवण कर चुके हैं कि नारी एक पत्ता टिकली खरीद करके भी मार खाती थी। बहुत जमीनी बात उन्होंने कही, इस बात पर मेरी दृष्टि नहीं पहुंची थी अभी।
बाल्यकाल से ही हॉस्टल में चली आई। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ध्यान भजन सत्संग चलता रहा। इन्होंने बड़ी जमीनी बातें कही। घर परिवार के बीच रहकर नारी को बहुत यातना यूं ही सहनी पड़ती है। अगर पति शराब पी करके आए तो वे पिटाई भी खाएंगी, गालियां भी सुनेंगी, सहनशील अपने जीवन के क्षणों को विसर्जित वे कर चुकी होती हैं। किनके ऊपर? घर द्वार परिवार के ऊपर। फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं है। सुख जहां है वहां अगर मन लगाएं तो सुख मिलेगा। नारी प्रतिदिन पाकशाला में प्रवेश करती हैं, अर्थात रसोई घर में जाती हैं। वे भोजन तैयार करती हैं और स्नेह भरी दृष्टि से घर परिवार को पवाती भी है। माएं अगर एक बात पर ध्यान देवें कि प्रतिदिन तो पाकशाला में प्रवेश करना ही है, लेकिन वह भोजन अगर प्रसाद तैयार कर दिए जाएं तो आपके परिजन के, आपके बाल बच्चों के भाग्योदय हो जाएंगे। जय सद्गुरु महाराज की जय। वह प्रसाद माएं कैसे तैयार करें? माओं के पास बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी छोटी जिम्मेदारी नहीं है, साधारण बात नहीं। जननी अपने उदर में भी पोषण करती है, रक्षण करती हैं। रक्षण करने वाले परमात्मा हैं, लेकिन वे अपना पथ्य परहेज आदि आदि करके रक्षण भी करते हैं। माओं को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में जगें। कुछ माएं पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में चलने को उत्सुक हो गई हैं। कहना पड़ रहा है, कुछ माएं और बहनें इधर उधर छेदे वाले कपड़े पहनने लगी। ये अपनी संस्कृति नहीं है। नारी जीवन पूर्ण मर्यादित है, मर्यादा में है। नारी को मर्यादित रहना भी चाहिए, है भी। अब घर में अगर पर्दे लगाते हैं तो क्या उसमें छेदा दे दे करके पर्दे लगाते हैं? पर्दे इसलिए लगाए जाते हैं कि कोठरी के अंदर अगर माएं हैं तो बाहर के लोग उन्हें देख नहीं सकें। दूसरी बात, बाल बच्चे को अगर वे गोद में ली हुई हैं तो वह भी बाहर से दिखलाई नहीं पड़ेगी। यह दृष्टि है। आराम कर रही है तो बाहर से लोग नहीं देख पाएंगे। मतलब पर्दा मतलब ढक्कन, एक रुकावट, एक मर्यादा। आज
अच्छे से अच्छे कीमती वस्त्र धारण करने के बाद भी इधर उधर छेद करवा दिए। आजकल माएं अपनी बेटी को ये बाजू कटा हुआ पहना रही हैं, कहते हैं सिली ब्लाउज। एक माँ अपनी पुत्री को पहना रही थी। मैंने कहा ये इतना कटा हुआ क्यों पहना रही हैं? उनकी माँ ने कहा, है दीदी, आजकल कौन पहनता है वो सब, ये लोग ये सब उम्र है पहनने दीजिए। मैंने कहा माएं अगर ये बिगाड़ना शुरू कर दें समाज में क्या होगा? मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। जो जितने मर्यादित रहते हैं उनके लिए उतना ही अच्छा है। मैं कह रही थी प्रसाद तैयार करने के बाद माँ को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में जगह जग करके अपने इष्ट देव का स्मरण करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, और यह केवल माँओं के लिए नहीं सबों के लिए है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साधन भजन करें। तत्पश्चात घर की सफाई, शरीर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने से बड़ों का अभिवादन भी प्रतिदिन सुबह सुबह ही करना चाहिए। माता पिता गुरु को अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चार चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादन करने से स्नान आदि से निवृत्त होकर के माताओं को चाहिए पवित्र वस्त्रों को धारण करें। भजन पूजन अर्चन वंदन करके और तब पाकशाला में प्रवेश करना चाहिए, और वहां प्रवेश करके पवित्र, अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करते हुए भोजन प्रसाद तैयार करना चाहिए। और जब भोजन प्रसाद तैयार करने वक्त जप करते रहेंगे तो वह प्रभु को समर्पित होगा। जप करने से शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, सतो गुणी आभा उसमें व्याप्त हो जाएगी। तैयार करके भोजन तैयार करके और तब पवित्र बर्तन में सजा करके अपने इष्ट देव के पावन चरणों में समर्पित करना चाहिए। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कितने सुमधुर वाणी में बतला दिए। प्रेम प्रीत चित चाक लगाए
आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम डगर गुर आन बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए, प्रेम भाव कर चरण पखारे, चरणामृत ले सुरत सुधाए, जामे प्रेम थाल भरपूरे, रुच रुच साहब भोग लगाए, जामे प्रेम थाल भरपूरे, रुच रुच साहब भोग लगाए, प्रेम पान दे आरती उतारे, गुर को प्रेम पलंग पढ़ाए, बाबा सतगुरु देवी साहब में ही जपत प्रेम मन लाए, प्रेम प्रीति चित चाक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए। गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए यह गायन करें और मानस रूप से मानसिक पूजा गुरु के चरणों में प्रेम से यह समर्पण करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता में लिखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कोई श्रद्धा से पत्र पुष्प आदि समर्पित करते हैं उसे मैं खाता हूँ। जो भक्त श्रद्धा से समर्पित करते हैं, गुरु को समर्पित करके और तब वह प्रसाद भंडारे में मिला देंगे और वही प्रसाद घर परिवार में बांटेंगे और स्वयं भी ग्रहण करेंगे तो मन सात्विक होगा, पवित्र होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा होवे वाणी। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही व्यवहार होगा। अगर चोर का अन्न खाएंगे तो मानसिक वृत्ति दूषित हो जाएगी। एक बार की बात है, एक महात्मा जी, गृहस्थ महात्मा थे, उनके पुत्र को किसी कारणवश जेल जाना पड़ा। बच्चे को कारागार में कारागार के दुखों को वे सह सकें, मन में उद्विग्नता नहीं हो, इसके लिए वे उपनिषद का पाठ सुनाने के लिए प्रतिदिन कारागार जाने लगे। बच्चे के पिता गृहस्थ महात्मा थे। तीन दिनों तक लगातार नहीं जा पाए। जब नहीं जा पाए, चौथे दिन जाते हैं, पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैं रात्रि भोजन के पश्चात
जब मैं शयन करने के लिए जाता हूँ, बिस्तर पर जैसे बैठता हूँ, लेटता हूँ, बिस्तर पर जैसे ही लेटता हूँ, आंखें बंद होती है। आंखें झपकती है, जैसे ही निद्रा आती है, अचानक मैं देखता हूँ, एक नारी खुले बाल में है। वे धड़ाम से गिर पड़ती हैं। इतना देख करके मैं भयभीत हो जाता हूँ और मेरे शरीर से इतने पसीने छूटते हैं, पसीने से मैं लथपथ हो जाता हूँ, मन मेरा व्याकुल व्याकुल हो जाता है। और उसके बाद फिर रात भर नींद नहीं आती है। पिता ने कहा, अच्छा रुको, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। प्रतिदिन जाते आते जेलर से परिचय हो गया था। जेलर महोदय से जाकर के सन्यासी ने कहा, मैं आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ। कहते हाँ, कहा जाए, कहिए। अच्छा, आपके यहाँ भोजन कौन बनाता है? कहते हैं जो कारागार आते हैं उनमें से कोई भोजन बनाते हैं और सब मिलजुल करके खाते हैं, कोई बर्तन धोते हैं, आदि आदि। जैसे महात्मा ने पूछा, पहले कौन बनाते और आजकल भोजन कौन बनाते हैं? कहते हैं पहले जो भोजन बनाते थे वे आजकल रिहा हो गए हैं, अब कोई और भोजन बनाते हैं। किस कार्य के कारण जेल आए हैं? कहते हैं सुनिए, वे व्यक्ति जो जेल आए हैं खेत से काम करके घर आए। अपनी माँ को उन्होंने देखा चूल्हे में भोजन बना रही है, नहा धो करके आई थी, बाल उनके खुले थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ यहाँ पर चूल्हे के पास अग्नि प्रज्वलित करके भोजन पका रही है, माँ की बाल को पीछे से पकड़ा और घसीटते हुए आंगन ले गया। खेत पर काम करके तो आया ही था, गड़ासे से दे मारा। एक ही गड़ासे में उनकी गर्दन अलग हो गई। वे भयावह हुए और भयातुर होकर के थाने में जाकर सिंदूर बोल गए, मैंने यह अपकर्म किया है, मैं हाजिर हूं।
वही व्यक्ति आजकल भोजन बना रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि आपसे मेरा एक निवेदन है। कहा क्या? भोजन इनसे नहीं बनवाइए, बदल दीजिए। कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने भोजन तैयार किया, उनके रक्त दूषित हो गए थे अपकर्म के कारण। कितना बड़ा अपराध है अपनी मां के ऊपर हथियार चलाना। ऊंची आवाज में बोलना भी अपराध है। जो मात पिता है पूज्य अरे, उनको भी क्यों ठुकराते हो। जिनने तुमको पाला पोसा, उनको ही अगर बताते हो। जो माता पिता पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, प्रणम्य हैं, उनको ठुकराते हैं। उनके हाथ का भोजन पकाया हुआ जो खाया, महात्मा जी के सूत्र विक्षिप्त होने लगे, भयभीत हो गए, निद्रा उनकी भंग हो गई। सात्विक अन्न खाना चाहिए। विस्तार में आप लोग खान पान को प्रथम संभारो नामनी पुस्तक जो स्टॉल पर उपलब्ध है, विस्तार से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब जानेंगे। आइए, हम लोग कह रहे थे, मैं कह रही थी, संत मीरा को जीवन में कष्ट आया। उनके जीवन में जितनी गहरी भक्ति है, उतनी गहरी संवेदना है। आज इस धरातल पर संत मीराबाई के नाम अमिट शरणाक्षरों में अंकित हैं। कितना लालित्य है, कितने भाव हैं, कितने प्रेम है, कितनी आतुरता है, कितनी व्यग्रता है। जाने जिन्होंने अपने प्रियतम से मिलने के लिए अपने को तदाकार कर दिया, मिलने को कितने उत्सुक हैं। नारी जीवन अबला कही जाती है, लेकिन जो नारी पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हैं, वह नारी अबला से सबला हो जाती हैं। और जो नारी ब्रह्मचारिणी हो जाती है, वह सबला से प्रबला हो जाती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य और श्री से युक्त जो नारी होती हैं, वह ब्रह्मचारिणी होती हैं। और इन छह गुणों से युक्त जो नर होते हैं, वे भगवान होते हैं। भगवान को भी भगवती की पूजा करनी पड़ती है। उदाहरण स्वरूप राम की शक्ति पूजा, महाशबरी। पूर्व जन्म में खिखिरनी थी,
संतों के जूठन प्रसाद उन्होंने प्राप्त किए। उनके जीवन में स्वर्णिम अवसर आए। संतों की सेवा मिली। संतों की सेवा करते 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 संत से वरदान मांगा उन्होंने, क्या? मैं कुरूपा हूं, कुरूपा हूं मैं। और वे भक्ति का वरदान मांगती हैं।